हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2025 के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जुलाई के सेकंड वीक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और हर अपडेट से रिलेटेड एडिशनल जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं सारे मैं आपको बताऊंगा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जुलाई का सेकंड वीक है। सेकंड वीक में एक ये सबसे बड़ा अपडेट है, एगा स्विटेक। ये पोलैंड की हैं और इन्होंने विंबलडन 2025 का सिंगल खिताब जीत लिया है। एगा स्विटेक ने ये एक इमेज लगाई है मैंने आपको। ये कौन है? सबीह खान है। ये एप्पल के नए COO बन गए हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और ये तो अपने प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये ब्राज़ील का इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अब तक दुनिया के 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। तो इस वीक में बहुत सारे अपडेट हैं जो डिस्कस करने हैं। पूरा वीडियो आप देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो पूरे वीक का एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। हर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है 11 जुलाई 1987 को पहली बार दुनिया की जनसंख्या 5 अरब पहुंची थी। ये 5 अरब का आंकड़ा पहली बार टच हुआ था। तभी ये डिसाइड हुआ कि अब हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। और मनाया क्यों जाता है? जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को ये विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार इसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन द फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। अच्छा, फर्स्ट वीक में और सेकंड वीक में इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं। जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे बनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे बनाया गया और GST दिवस मनाया गया। इसके अलावा एक और डे है, डाक कर्मचारी दिवस। ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, कोऑपरेशन डे। ये फिक्स नहीं है कि 5 जुलाई को मनाया जाएगा। ये जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार जुलाई का पहला सैटरडे 5 जुलाई को था, तो 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। जूनोसिस ये जूनोटिक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब जूनोटिक बीमारियां क्या होती हैं मैंने आपको वैसे बता दिया है। जूनोटिक बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसान में फैलती हैं। तो जैसे रेबीज है, कुत्ते से इंसानों में फैलता है। ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसान में फैलती हैं उन्हें हम जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। तो विश्व जूनोसिस दिवस ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, किस्वाहिली। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। और 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो जुलाई में फर्स्ट और सेकंड वीक में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो पहले तो ये याद रखो, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ये ब्राज़ील में हुआ है। और ब्राज़ील में भी कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना? तो चीन और अमेरिका के बाद अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत बना है तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा,
पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। ये क्वेश्चन मैंने आगे दिया हुआ है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। यहाँ पे 3 डाटा याद रखो। देखो, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भारत ने 78% की कमी दर्ज की है। दूसरा डाटा ये है, जो जन्म के समय बच्चों की डेथ होती है, न्यू बॉर्न बेबीज की जो डेथ होती है जन्म के समय, उसमें भारत ने 70% की कमी दर्ज की है। और तीसरा डाटा है MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो जन्म के समय माताओं की डेथ होती है, उसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की। तो ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। मैं आपको हर बार बताता हूँ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत के पास है। भारत दुनिया का तीसरे नंबर का स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ, और पता है पहले नदी डॉल्फिन के सर्वेक्षण में भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत से रिलेटेड, आयुष वीजा। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं ना, जैसे आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिंध है, ये जो भारत की प्राचीन पद्धतियां हैं, जैसे होम्योपैथी भी है, इनसे अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इलाज कराना चाहता है और इस इलाज के लिए भारत आना चाहता है, तो वो आयुष वीजा ले सकता है। इसलिए ये नई कैटेगरी वीजा की शुरू की गई है, आयुष वीजा। ये भारत सरकार ने शुरू की है। अभी इतना भारत के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी। और स्मृति मंधाना ने सैफ अली वर्मा के साथ ये सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बना दिया है, 2724 रन की। सैफ अली वर्मा और स्मृति मंधाना की ये सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है, 2724 का। तो दोनों आपको याद रखने हैं फैक्ट। एक तो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय स्मृति मंधाना बनी है, और दूसरा फैक्ट है कि सैफ अली वर्मा के साथ इन्होंने सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय क्षय ऊर्जा उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो ये पुडुचेरी उभरा है। तो इस क्वेश्चन को से ऑप्शन सही है। अब पुडुचेरी कभी आपको मैप में एक जगह नहीं दिखेगा, एक्चुअल में इसमें 4 जिले हैं और चारों जिले अलग अलग हैं, और इन चारों जिलों को मिलके यूटी बनता है, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। ये 4 जिले कौन से हैं? एक तो माहे है, एक ये यनम है, एक कराईकल है, और एक है पौंडीचेरी। ये पुडुचेरी की कैपिटल है। तो ये 4 जिले मिलकर पुडुचेरी बनता है केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया? तो ये जियो बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता जियो बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एनडीबी में शामिल हुआ है? तो अभी 2 नए देश एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त दोनों एनडीबी ये ब्रिक्स का बैंक है, और पहले जब ये बना था तो इसमें सिर्फ ब्रिक्स मेंबर कंट्री ही इसके मेंबर थे, लेकिन अब इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी एनडीबी में शामिल हो गए। एनडीबी की फुल फॉर्म याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अब इसमें सदस्यों की संख्या पता है कितनी हो गई है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बना है? तो पहले तो एक चीज याद रखो, देखो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य हैं जो
1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार कर चुके हैं। यानी कि महाराष्ट्र के भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश के भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। और अब तीसरा राज्य गुजरात बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बन गया है। अब गुजरात बन गया है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। ये केंद्र सरकार की योजनाओं को और ब्रॉड एंगल पर पहुंचाने के लिए है। अच्छा, गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना है। गुजरात सरकार ने एवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। और गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गिरी नेशनल पार्क ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अच्छा, इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बुक में 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को मैंने कवर किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह से कवर किया है, 3 तरह से कवर किया है। पहले पूरे साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पहले पार्ट में पूरे डिटेल में है पूरे साल के करंट अफेयर्स। और जो दूसरा पार्ट है उसमें पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं। यानी कि पूरे साल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारे वन लाइनर के फॉर्म में दे दिए हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। तीसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरे साल के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है और आंसर का जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल में लिखा गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ लोगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इस बुक को पूरा डिजाइन किया गया है। 3 पार्ट में ये बुक डिवाइडेड है। अगर पूरी बुक आपने पढ़ ली तो पूरे साल के करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। और इस बुक को मैं लगातार अपडेट कर रहा हूँ, हर दिन इस बुक को पढ़ता हूँ। जो भी छोटी से छोटी अपडेट हो सकती है वो इसमें मैं ऐड करता हूँ। लगभग हर मंथ इस बुक को मैं अपडेट कर रहा हूँ और हर मंथ एक लिमिटेड अमाउंट में इसकी कॉपी प्रिंट हो रही है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर इसमें से आपके सिटी का नाम आपको दिख रहा है तो आपके सिटी के आगे जो भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उससे कांटेक्ट करिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर सपोज नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिक्कत क्या है, ये डिलीवरी चार्ज लगा देते हैं। तो वैसे ये बुक आपको 100 रुपये की या 120 रुपये की मिल जाएगी। और अमेजन फ्लिपकार्ट इस पर 40 से 50 रुपये का एडिशनल डिलीवरी चार्ज लगाते हैं तो थोड़ी सी महंगी हो जाती है। तो पहले कोशिश करो आपकी सिटी में मिल जाए। मैंने कोशिश की है हर सिटी में ये बुक अवेलेबल हो। तो आप अपने सिटी में कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तब आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। अगर आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से लेते हो तो इतनी सी मेरी बात मानना, आप इसका रिव्यू जरूर लिखना। जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो उसका नीचे रिव्यू लिखने का ऑप्शन आता है। आप बुक का जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है उसका पिक क्लिक करो, उस पिक को अपलोड करो और रिव्यू लिखो कि बुक आपको कैसी लगी। इससे मुझे भी फीडबैक मिलता है कि इसमें मुझे क्या अपडेट करना है। इस बुक को आप पढ़ना जरूर। मैंने बहुत मेहनत से ये बुक बनाई है। अगर आप एक बार इस बुक को पढ़ लोगे तो पूरे साल के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? मैंने आपको अभी बताया, ये अनिमेश कुजूर बने हैं। ये हैं अनिमेश कुजूर। ये 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुट साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है?
एक्चुअल में अब एक नई परंपरा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं तो भारत में जो जो फेमस चीज़ें हैं, और बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने, जो जो फेमस चीज़ें हैं, जैसे ये फुट साइट पत्थर से बना चांदी का शेर है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को उपहार में दिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, इनको प्रधानमंत्री मोदी ने ये शेर उपहार में दिया। तो भारत के प्रोडक्ट की पहुंच कहाँ तक पहुंची? अर्जेंटीना तक। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है। जिस भी राज्य का जो भी जिला है, वहाँ से जो भी फेमस चीज़ है, उनको प्रधानमंत्री लेके जाते हैं अपने साथ और उपहार में वो चीज़ें देते हैं, जिससे कि भारत के ये जो प्रोडक्ट हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचें। तो ये फुट साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को उपहार में दिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा थी और 5 देशों में प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार दिए हैं। अगर आपको सारे उपहार के बारे में पता करना है ना, तो नेक्स्ट एग्जाम का जो व्हाट्सएप चैनल है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम का जो व्हाट्सएप चैनल है उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं लगातार ऐसे पिक्स पोस्ट करता रहता हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप रेगुलर इनको पढ़ते रहोगे तो ये आपके माइंड में क्लिक होती रहेंगे। जितने भी उपहार प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं सारे मैंने वहाँ पे पूरे डिटेल में पोस्ट किए हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, ये मैंने क्वेश्चन में रख दिया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुट साइट पत्थर पर बना चांदी का शेर प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार में दिया है। और अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री को मोदी को क्या दिया? की टू द सिटी सम्मान दिया। की टू द सिटी सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया। ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। इन्हीं को उपहार दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं? तो ये साहिल किन्नी बने हैं। ये हैं साहिल किन्नी और यही आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अभिजीत किशोर फिर से COAI के चेयरपर्सन नियुक्त हुए। एप्पल ने सबीर खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। मुख्य परिचालन अधिकारी क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO। हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया। इटर्नल, ये जोमेटो की पेरेंट कंपनी है इटर्नल, इसने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट है, मोस्ट डबल मोस्ट लिख रहा हूं मैं। आस्था पुनिया ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अच्छा, इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है और सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। फेस स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश बना है तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पता है क्या कहते हैं? एप्पल स्टेट, सेब राज्य कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिलिंग का 25वां संस्करण धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने सारा चूंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को अपना हिमाचल दिवस मनाता है और इस बार 15 अप्रैल 2025 को 78वां हिमाचल दिवस मनाया गया। एक्चुअल में 15 अप्रैल 1948 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस
किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो पहले तो इमेज में देखो, ये है जेनिफर गेरलिंग साइमंस और ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सूर्या जुआंगरुंग किट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एक्चुअल में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पता है कौन थी? पेंटोगटान सिनवात्रा। पेंटोगटान सिनवात्रा का एक कॉल रिकॉर्ड लीक हुआ और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया और अब ये नए प्रधानमंत्री बने हैं सूरीनाम जुआंगरुंग किट। अच्छा, ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। करोल नवरोके को पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल हुई। पोलैंड, अभी जब आप सुनो ना तो एगा स्विटेक माइंड में आनी चाहिए। एगा स्विटेक इन्होंने अभी विंबलडन 2025 का महिला सिंगल खिताब जीता है और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो विंबलडन का पुरुष सिंगल खिताब चल रहा है। जो भी जीतेंगे उनको मैं कल के मॉर्निंग वाले वीडियो में अपडेट कर दूंगा आपको। अच्छा, लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरेंस बोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी और गैबोन से सैन्य नेता व्राइस ओलेगी नगुएमा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। ये जो कमला प्रसाद बिसेसर हैं ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं। इनको प्रधानमंत्री मोदी ने पता है उपहार में क्या दिया? राम मंदिर का प्रतिकृति, राम मंदिर का एक छोटा सा रूप उपहार में दिया और सरयू नदी का पवित्र जल भी उपहार में प्रधानमंत्री मोदी ने इनको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है? ये पहली बार है जब किसी भारतीय को मिला है। ये दीपिका पादुकोण को मिला। ये हॉलीवुड के जो सर्वोच्च सम्मान है उनमें से एक है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार ये दीपिका पादुकोण को मिला है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही और ये तो आप जानते ही हो, ये है दीपिका पादुकोण। अच्छा, बी वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सायमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा गया और सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही और इसका टारगेट पता है क्या है? बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर लाना। इसके लिए सरकार वित्तीय मदद भी करेगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। अब राजस्थान तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार और खेचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या अब 91 हो गई है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांगरेवीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ और राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी? कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक ये अभी B.S. रवि ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं B.S. रवि। इन्होंने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। अच्छा, डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी लिखी।
DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई। शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। और आदित्य अग्रवाल ने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है? तो IPL की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल टीम RCB बन गई है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? तो ये हरियाणा में बनेगी। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित की जाएगी। अब हरियाणा में की जाएगी, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। हरियाणा सरकार कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। और आपको पता है त्रिभाषा फॉर्मूला का कंसेप्ट महाराष्ट्र ने कैंसिल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टेगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक घोषित किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीती। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये है लैंडो नॉरिस और इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी? अधिवास नीति, ये इंपॉर्टेंट है। ये मंजूरी तो बिहार ने दी है, पहले तो ये याद रखो। नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के लिए अधिवास नीति की मंजूरी बिहार ने दी। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब अधिवास का क्या मतलब है? ये जो 35% आरक्षण है ये उन्हें महिलाओं या बालिकाओं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। अगर बिहार के अलावा किसी और राज्य से कोई अप्लाई करता है तो उसको ये 35% का लाभ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है अधिवास, जो वहाँ के निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अच्छा, बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेतनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? तो ये थी एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला और इसका अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही। और पन्ना टाइगर रिजर्व पता है कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। ये जो हथिनी थी इसकी एज लगभग 100 साल थी। और एशिया में जो हाथी होते हैं उनके लिए जो 100 साल की एज है ये बहुत मानी जाती है। तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला, इसका अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है?
तो ये बुल्गारिया बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, यूरोप कॉन्टिनेंट में जो देश हैं उनमें से ज़्यादातर देश की करेंसी यूरो है, और यूरो को अब आधिकारिक रूप से अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बन गया है। तो अब यूरोप कॉन्टिनेंट में टोटल 21 देश हैं जिनकी ऑफिशियल करेंसी यूरो है। वैसे बुल्गारिया की करेंसी क्या थी? लेव, लेकिन अब इसने यूरो को अपना लिया है और यूरो इसकी ऑफिशियल करेंसी बन जाएगी 2026 से। देखो, यूरो जो करेंसी है ये 2002 में पहली बार लागू की गई। उस टाइम सिर्फ 12 देशों ने इसे अपनाया था और उसके बाद ये देश इसमें जुड़ते गए और अब 21वां देश बुल्गारिया इसमें शामिल हो गया है। बुल्गारिया 2026 से यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में ट्रीट करेगा। ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया कैपिटल है सोफिया। बुल्गारी करेंसी अभी लेव है लेकिन 2026 से यूरो हो जाएगी और बुल्गारिया की प्रेसिडेंट है रमन रादेव। नया क्वेश्चन है, अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में सर्वाधिक पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामांकित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए और उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मैसेजिंग ऐप बिट चैट लॉन्च किया है? तो ये जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया है। ये हैं जैक डॉर्सी, जो ट्विटर है ना, ट्विटर के ये सह संस्थापक थे। बाद में ट्विटर को किसने खरीद लिया? एलॉन मस्क ने। तो अब जैक डॉर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, बिट चैट। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, आप मैसेज करोगे आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। ये ब्लूटूथ के सिग्नल का यूज करके मैसेज को पहुंचाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? ये पंजाब में की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पंजाब के 65 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री सेहत योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का सार्वजनिक सार्वभौमिक बीमा प्रदान किया जाएगा। ये स्वास्थ्य बीमा रहेगा। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब अपनी सभी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है और पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ये इंडोनेशिया में आयोजित होगी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित होगी। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? तो अभी ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग जारी की गई, इसमें चाइना टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
चाइना फर्स्ट पे है, यूएसए सेकंड पे है और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना देश, ये थर्ड नंबर पे है। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में चाइना टॉप पर रहा और अपना भारत थर्ड नंबर पे रहा है। अब चाइना टॉप पर है तो मैप में देख लो, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्ट्रॉयड के नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानविन सेकंड मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है और रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है आईएनएस निस्तार। इसे अभी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो शहरी महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। और भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया। मैंने आपको अभी बताया ना, अब प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी देश की विजिट पर जाते हैं तो भारत के अलग अलग राज्यों की जो फेमस चीज़ें हैं उनको उपहार के रूप में ले जाते हैं। तो साइप्रस की जो प्रथम महिला थी उनको प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि की पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एनवीडिया $4 ट्रिलियन के मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारत की टोटल जीडीपी से बड़ी कंपनी बन गई है। फ्रांस, ब्रिटेन और भारत, इन देशों की जो जीडीपी है, टोटल पूंजी है, उससे ज़्यादा एनवीडिया की संपत्ति है। $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी एनवीडिया बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? ये महाराष्ट्र ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने जो गणेशोत्सव है इसको राज्योत्सव घोषित कर दिया है। अब राज्योत्सव घोषित होने से क्या होगा, ये जो उत्सव होता है इसके लिए सरकारी चीज़ें होती हैं वो भी होंगी, जो सरकारी वित्त अलॉट होता है वो भी अलॉट होगा। यानी कि इसको सरकार की तरफ से अब राज्योत्सव घोषित कर दिया गया है। गणेश उत्सव अब महाराष्ट्र का राज्योत्सव घोषित हो गया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू की। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी।
जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं ना, पहले उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है। तो जैसे सपोज कोई एक प्रोजेक्ट है ए, अब ये अप्रूवल के लिए गया, तो जैसे ही ये अप्रूवल के लिए जाएगा, इसके लिए 13 अंकों वाली एक इंफ्रा आईडी जनरेट कर दी जाएगी। उसी आईडी से इस प्रोजेक्ट को पूरा ट्रैक किया जाएगा और ये आईडी उस प्रोजेक्ट की एक यूनिक आईडी बन जाएगी जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। महाराष्ट्र के नक्सली प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाभेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट और तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये असम में शुरू की गई है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में असम में मानव और हाथी, ह्यूमन एलिफेंट संघर्ष ये बहुत होते रहते हैं। कई बार हाथियों की डेथ होती है, कई बार मानवों की डेथ होती है। 2000 से लेकर 2023 के बीच में 1400 से अधिक लोगों और 1200 से अधिक हाथियों की जान गई है इस मानव हाथी संघर्ष में। इस वजह से असम सरकार ने ये गज मित्र योजना शुरू कर दी। इसमें क्या होगा, इंसानों को और हाथियों को दोनों को ही उचित उपाय बताए जाएंगे। हाथियों को अलग तरह से ट्रेनिंग और मेनली टारगेट है इंसानों पर। इंसानों को ऐसे संघर्ष से बचने की अलग से उपाय बताए जाएंगे जिससे कि मानव हाथी जो टकराव होता है इसको कम किया जा सके और दोनों की डेथ को कम किया जा सके। तो गज मित्र योजना ये असम सरकार ने शुरू की है। अब असम ने की है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कच्छुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया। उन्नत रोबोटिक्स सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। रोंगाली बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया और असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहंगपट्टी की नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कटी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये तेलंगाना ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। तेलंगाना ने बैटरी निर्माण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और अब तेलंगाना सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये हैदराबाद में फिर से आरंभ हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। अच्छा, ऐतिहासिक बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की गई। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया और अभिजीत बनर्जी ये तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। अच्छा, तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरना बनस्थली नेशनल पार्क है और मृगाबड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? ये उत्तराखंड ने शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को फर्जी साधु बनकर, जो साधु संत का भेष रख लेते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनको ठगते हैं, उनके लिए ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया। ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा जो झूठे संत बनकर लोगों को धोखा देते हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऑपरेशन काल नेमी ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। अब उत्तराखंड तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह।
भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम विंबलडन 2025 पुरुष सिंगल्स का मैच चल रहा है। अब जो भी पुरुष सिंगल का मैच जीतेगा वो कल के जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मैं मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ उसमें आपको बताऊंगा। तो विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब पोलैंड की एगा स्वियाटेक ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है एगा स्वियाटेक और इन्होंने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक्चुअल में वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल की 47वीं मीटिंग ये पेरिस में हुई है। इसका जो 47वां सत्र है पेरिस में हुआ है। यहीं पे मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो मराठा सैन्य परिदृश्य हैं ये 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में बने थे और अब इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हरि कृष्णन एरा ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने। ये हैं चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हरि कृष्णन एरा और यही भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? ये केरल में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये केरल का एक पुलिस स्टेशन है और ये भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। अब केरल में है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, केरल 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल में स्थापित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नया ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाट्टी महोत्सव इसका उद्घाटन केरल में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की और विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुक्कल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है, थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी? ये स्विट्जरलैंड ने दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया दवा क्वार्टेम।
इसको स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दी है और ये 2 से लेकर 5 किलोग्राम तक के वजन के बच्चों के लिए है। किसने मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। अब स्विट्जरलैंड ने दी है तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड की प्रेसिडेंट है कैरिन केलर सटर। कौन है? कैरिन केलर सटर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया भारत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये और भी वीकली वीडियोस हैं। ये पिछले वीक का है, जुलाई के फर्स्ट वीक का। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखिए। वीकली वीडियोस अगर आप एक बार देख लोगे तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको बेहतर तरीके से याद हो जाते हैं और पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाते हैं। अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन है किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और आपको कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रिय सारसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा जुलाई के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।